नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज सीरीज, जिसके अंतर्गत हम राजेंद्र बलूदी जी की पुस्तक को एमसीक्यू के फॉर्मेट में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आज हम इस सीरीज के अंतर्गत 13वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। अभी तक हमने सीरियल वाइज 12 क्लासेस को कवर कर लिया है, जिसमें आपको राजेंद्र बलूदी जी की पुस्तक के और साथ में कुछ क्वेश्चन बीएस रेकुणी जी की पुस्तक के भी देखने को यहां पर मिले। आज की क्लास में हम उत्तराखंड के वनों से संबंधित सवालों को देखेंगे। उत्तराखंड में जो वन पाए जाते हैं, उत्तराखंड में जो वन रिपोर्ट आई थी, लेटेस्ट जो वन रिपोर्ट है 2021 की 17वीं वन रिपोर्ट, उसके आंकड़ों को भी यहां पर रिवाइज करेंगे, जिससे आपके वनों से संबंधित कई सारे क्वेश्चन एक जगह पर आपको सीरियल वाइज मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, उत्तराखंड राज्य के नदी बेसिन के कुल क्षेत्रफल में वनों के प्रतिशत की दृष्टि से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो हमने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बात करी थी कि नदी बेसिन में कितना प्रतिशत आपका वन है और उसमें सबसे ज्यादा किस नदी के बेसिन में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, वो भी हमने देखा था। किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? टोंस नदी बेसिन में, जहां पर लगभग 76% आपके वन है। यहां पर इनका मिलान करना है। भागीरथी बेसिन की बात करते हैं। भागीरथी बेसिन में लगभग 34.5 के करीब, यानी 34.9% यहां पर वन है। अलकनंदा बेसिन में बहुत ही ज्यादा कम है, यहां पर 32.1 हो जाएगा। यमुना बेसिन की बात करें, यमुना बेसिन में 56.7 है और रामगंगा में 41.5 है। तो राज्यों में नदी बेसिन के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत कितना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर पहले का आंसर 3 है, दूसरे का आंसर 1 है, तीसरे का 2 है और चौथे का 4 है। 3, 1, 2, 4 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। सर्वाधिक वन प्रतिशत किस नदी बेसिन में है, तो हम देख चुके हैं टोंस नदी में। नंबर 2 पर आती है कोसी नदी और नंबर 3 पर आती है यमुना नदी। टोंस में 76, कोसी में 69, यमुना में 56। ये टॉप 3 यहां पर नदी बेसिन वाली नदियां हैं, ठीक है, जिनमें वन है। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ वनों के प्रकार दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी ऊंचाई दी गई है कि वो किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं। देखिए, उपोष्ण कटिबंधीय वन ये किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? उष्ण जो आपके उपोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, ये 700 से लेकर 1200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है। यानी 1200 मीटर तक की ऊंचाई पर आपको किस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे? उपोष्ण कटिबंधीय वन। इस प्रकार के वनों में जो प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं, वो किस प्रकार का वृक्ष पाया जाता है? साल वृक्ष पाया जाता है इसी के अंतर्गत, ठीक है। जो उत्तराखंड का पूरा उप हिमालयी क्षेत्र है, वो इसी उपोष्ण कटिबंधीय वनों के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले इलाकों पर पाए जाते हैं। यानी ऐसे इलाके जो 1500 मीटर से नीचे के इलाके हैं और जहां पर वर्षा भी काफी कम होती है, वहां पे हमें उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर 1 है, दूसरे का आंसर 2 है। तीसरा है कोणधारी वन। जो कोणधारी वन होते हैं, ये हमको उत्तराखंड में 900 से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। यानी तीसरे का आंसर 4 होगा। ये जो कोणधारी वन होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं, इनके वृक्षों की नुकीली पत्तियां होती हैं और चीड़ इन वृक्षों में प्रमुख होता है। जो कोणधारी वन है, इनका प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो आप कहेंगे चीड़, ठीक है। 900 से 1800 मीटर। नंबर 4 है पर्वतीय शीतोष्ण वन। ये आपके 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो 1, 2, 4, 3 ये इसका सही आंसर होगा। 1, 2, 4, 3 ऑप्शन ए सही उत्तर है। साथ में हमने वनों से संबंधित जानकारियों को भी देखा कि उपोष्ण कटिबंधियों में साल प्रमुख है। उष्ण कटिबंधीय जो शुष्क वन है 1500 मीटर तक, आपके कम वर्षा वाले इलाकों में जहां पे ज्यादा वर्षा होगी, वहां पर आपके उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में साल का वृक्ष निम्नलिखित किस प्रकार के वन क्षेत्र का प्रमुख वृक्ष है? तो साल वृक्ष किसका एक प्रमुख वृक्ष है? उपोष्ण कटिबंधीय वनों का। अभी हमने देखा था, ऑप्शन बी सही आंसर है।
1200 मीटर तक इस प्रकार के वन पाए जाते हैं और इन प्रकार के वनों का जो प्रमुख वृक्ष है वो कौन सा है, वो साल है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस प्रकार के वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है? तो किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन कहते हैं? मानसूनी वन कहा जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या पतझड़ वन। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इस प्रकार के जो वन होते हैं ये साल में एक बार अपने सभी पत्तों को गिरा देते हैं, इस वनों को मानसूनी वन कहते हैं। इस प्रकार के वन भी 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, यानी इससे नीचे के इलाकों में मिलेंगे, लेकिन उन इलाकों में जहां पर वर्षा ज्यादा होती है। ठीक है, जो शिवालिक हैं, दून घाटियां हैं, वहां पर इसी प्रकार के वन हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि तराई भाबर शिवालिक श्रेणियों में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो आप कहेंगे पतझड़ वन या पूरा नाम उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। नेक्स्ट है, चीड़ नामक वृक्ष उत्तराखंड राज्य के किस प्रकार के वनों का प्रमुख वृक्ष है? तो चीड़ जो वृक्ष है ये कोणधारी वनों का एक प्रमुख वृक्ष है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो हमारे कोणधारी वन होते हैं 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। चीड़ जो वृक्ष है खासकर ये आपके 700 से 1400 मीटर यानी लगभग उसी रेंज में पाए जाते हैं। चीड़ वृक्ष की बात करें तो इसकी पत्तियां नुकीली होती हैं, जैसे हमने कहा था कोणधारी वनों की जो विशेषता है इनकी नुकीली पत्तियां हैं। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 20 से 30 मीटर के बीच में एक जो चीड़ वृक्ष होता है उसकी ऊंचाई होती है। इंपॉर्टेंट इसलिए है चीड़ वृक्ष क्योंकि इससे हमें लीसा प्राप्त होता है। क्वेश्चन बनता है जो एक प्रमुख रसायन है, काफी ज्यादा मूल्यवान है, लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो ये हमें कोणधारी वन जो है एक हमारा चीड़, इससे मिलता है। राज्य के अंदर लीसा टीपना, पेड़ों से जो लीसा निकालना शुरू हुआ वो कब से शुरू हुआ था? 1890। इतिहास में हमने इसको जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले निम्नलिखित किस वृक्ष से राल, बिरोजा और तारपीन बनाया जाता है? तो ये सारी चीजें जो बनाई जाती हैं ये बनाया जाता है लीसा से, और लीसा हमें मिलता है चीड़ वृक्ष के लीसा से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जो चीड़ वृक्ष होता है उससे हमें लीसा मिलता है और उसी लीसा से हम राल यानी रेजिन बनाते हैं, बिरोजा बनाते हैं, यहां पर तारपीन आदि बनाया जाता है। ठीक है, पॉलिशिंग में, रंग रोगन में इनका इस्तेमाल होता है। तो ये सब किससे बनते हैं? लीसा। और लीसा किससे मिलता है? चीड़। चीड़ किस प्रकार का वन है? कोणधारी वन। कोणधारी वन कहां पाए जाते हैं? 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर। चीड़ वृक्ष से लीसा टिपान कब शुरू हुआ? 1890। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वृक्ष को राज्य का सोना कहा जाता है? तो उत्तराखंड का सोना या उत्तराखंड का हरा सोना किसको कहते हैं? हरा सोना कहा जाता है बांज वृक्ष को। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। बांज वृक्ष की बात करें, ये किस प्रकार का वृक्ष है? पहले आपको यह क्वेश्चन बनेगा। यह आपका एक शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। क्वेश्चन बन जाएगा जैसे साल किस प्रकार का था? तो उपोष्ण कटिबंधीय। ये किस प्रकार का है? शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। जो हमारा बांज वृक्ष है ये 1800 से लेकर 2700 मीटर की ऊंचाई पर होता है, क्योंकि जो शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष होते हैं वो हमें 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। बांज वृक्ष को लेकर के 2-3 बातों को और याद करेंगे। इसे राज्य का सोना कहते हैं, इसे उत्तराखंड का वरदान कहते हैं, इसे भगवान शिव की जटा भी कहा जाता है। ठीक है, इसका वनस्पतिक नाम क्या है? तो क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफोरा इसका वनस्पतिक नाम है। पूरी दुनिया में बांज वृक्ष की 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि उत्तराखंड के अंदर ये पूरी दुनिया में है और उत्तराखंड में बांज वृक्ष की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा जैसे बनता है कि चीड़ वृक्ष किस प्रकार के वनों का प्रमुख है? कोणधारी। इसी प्रकार सवाल बनेगा हिमालयी शीतोष्ण वनों में प्रमुख कौन है? तो आप कहेंगे वो बांज वृक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले अल्पाइन तथा उप अल्पाइन वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करें। देखिए, अल्पाइन उप अल्पाइन की बात करें तो 2700 मीटर के ऊपर हमें इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहीं पर 2700 है, कहीं पर 2800 के ऊपर है, जैसे बलूदी जी में 2800 से ऊपर दिया गया है, लेकिन हम ज्यादातर जो पढ़ते हैं वो 2700 के ऊपर पढ़ते हैं। तो अल्पाइन उप अल्पाइन हमें किस ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं? इस प्रकार के वन 2700 मीटर के ऊपर।
इनमें प्रमुख है सिल्वर फर, ब्लू पाइन, देवदार, बर्च आदि के वृक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। यह आपका सही है। इस वन क्षेत्र में मिलने वाले वृक्ष तेल युक्त होते हैं। यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो हमें पेड़ आदि देखने को मिलते हैं, जैसे इसमें हमें देवदार देखने को मिलता है, तो देवदार वृक्ष जो होते हैं इनसे सुगंधित तेल निकाला जाता है। तो इस प्रकार के जो वृक्ष हैं, इस ऊंचाई पर जो मिलते हैं, ये तेल युक्त वाले वृक्ष होते हैं। इनके कच्चे वृक्ष भी जलते हैं। ये वाला भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्षा कम होने से ये वृक्ष 5 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। ये गलत हो जाएगा। 2700 मीटर की ऊंचाई पर जो हमें अल्पाइन और उप अल्पाइन वन मिलते हैं, इन वनों की या इन वृक्षों की जो औसत ऊंचाई होती है वो 30 मीटर होती है, यानी काफी लंबे लंबे पेड़ यहाँ के होते हैं। तो ये वाला कथन आपका गलत है, बाकी सारे कथन आपके सही हैं। ठीक है, इसी प्रकार के वनों का इस्तेमाल इमारती लकड़ी के तौर पर फर्नीचर बनाने आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है जो इमारती लकड़ी के लिए अति उत्तम है और उससे तेल भी निकाला जाता है? तो कौन सा पेड़ है? वो देवदार का पेड़ है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। उत्तराखंड राज्य के वृक्ष एवं वनस्पतियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ वृक्ष दिए हैं, दूसरी तरफ उनका इस्तेमाल क्या बनाने में होता है वो दिया है। जैसे आप जानते हैं, खैर जो वृक्ष है इससे कत्था बनाया जाता है, तो पहले का आंसर हो जाएगा 2। भोजपत्र जो होते हैं इनसे कागज बनाया जाता है, यानी दूसरे का होगा 1। देवदार की बात करें, इससे सुगंधित तेल हमें प्राप्त होता है और इमारती लकड़ी के तौर पर, फर्नीचर के तौर पर भी इनका इस्तेमाल होता है। तीसरे का हो जाएगा 4 और विलो का इस्तेमाल क्रिकेट के बल्ले बनाने में होता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 3। तो 2 1 4 3 हमारा सही विकल्प यहां पर बन जाएगा। ठीक है, साल की लकड़ी से ज्यादातर हमें वाद्य यंत्र देखने को मिलते हैं और स्प्रूस की लकड़ी से पैकिंग डिब्बे आदि देखने को मिलते हैं। अगला है, निम्न में से किस ग्रंथ में एक वृक्ष को 10 पुत्रों के समान माना गया है? देखिए, उत्तराखंड के अंदर कई सारी औषधियां पाई जाती हैं, कई सारे वन क्षेत्र यहां पर हैं। वनों के महत्व को दर्शाते हुए अग्नि पुराण में एक वृक्ष की तुलना 10 पुत्रों के साथ करी गई है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जारी 17वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने क्षेत्रफल पर वन आच्छादन है? तो देखिए, 17वीं वन रिपोर्ट को भी हम साथ साथ में कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि वनों वाले टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो साथ साथ में जो डेटा है उसको भी देखते हुए चलें, जिससे कोई भी टॉपिक हमारा अधूरा यहां पर ना रहे। इसलिए हम बलूदी जी की पुस्तक के साथ साथ रेकुनी जी की पुस्तक के भी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड, उनको भी साथ में देखते हैं। देखिए, वन रिपोर्ट की पहले बात कर लेते हैं कि इसको जारी कौन करता है और कब से करता है। देखिए, एक संस्था है भारतीय वन सर्वेक्षण। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना होती है 1981 के अंदर। इसी भारतीय वन सर्वेक्षण का जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में स्थित है और यह भारतीय वन सर्वेक्षण हर 2 साल में भारत में वनों की रिपोर्ट जारी करता है। यानी यह किस प्रकार की रिपोर्ट है? द्विवार्षिक है। इस प्रकार की पहली रिपोर्ट इस संस्था ने जो 1981 में बनी, उसने पहली रिपोर्ट जारी करी 1987 के अंदर और तब से 2 साल में यह रिपोर्ट आती रहती है, बीच बीच में कभी कभी 4 साल में भी आई है। तो 1987 में पहली बार यह रिपोर्ट जारी हुई थी। जो सबसे आखिरी रिपोर्ट जारी हुई है वो है आपकी 17वीं वन रिपोर्ट है, जो 2022 में आई थी, जिसे वन रिपोर्ट 2021 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 18वीं रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई है। ये कुछ बातें इस वन रिपोर्ट को लेकर। अब इसके आंकड़ों की बात करते हैं। इस वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 45.44% पर वन आच्छादन है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल किस जनपद में है? 17वीं रिपोर्ट के अनुसार तो पौड़ी जनपद में है 3396 वर्ग किलोमीटर के करीब। सबसे कम की बात करें तो वो उधम सिंह नगर में है 428 वर्ग किलोमीटर के करीब। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है?
अभी हमने क्षेत्रफल में तो देख लिया सबसे ज्यादा पौड़ी और सबसे कम उधम सिंह नगर, लेकिन अगर परसेंटेज में बात होगी तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा वन हमें कहां देखने को मिलते हैं? नैनीताल में। ऑप्शन बी, नैनीताल के अंदर वनों का प्रतिशत लगभग 71% के करीब है, जो परसेंटेज में सबसे ज्यादा है। सबसे कम की बात करें तो परसेंटेज में सबसे कम पर भी कौन आएगा? उधम सिंह नगर, लगभग 17% के करीब यहां पर वन है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाले 4 जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। देखिए, उत्तराखंड में हमने परसेंट में देखा कि 45.44% क्षेत्र में यहां पर वन आच्छादन है। अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें, लगभग 24,305 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड में वनों का है। ठीक है, जो ये वन होते हैं इनको 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक होते हैं हमारे अति सघन वन, एक होते हैं मध्यम सघन वन और एक होते हैं खुले वन। अति सघन वन जो है हमारे पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा किस जनपद में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा नैनीताल में है अति सघन वन। सबसे कम कहां पर है? हरिद्वार में है। तो आपने उस क्रम में इनको लगाना है, सबसे ज्यादा जहां पर है फिर कम कम करते हुए चलना है। तो सबसे ज्यादा तो नैनीताल में है, तो नैनीताल सबसे पहले आएगा। हम देखते हैं बी ऑप्शन केवल एक ही में यहां पर है, तो आप इस प्रकार कर सकते हैं, लेकिन आपको सारे पता होने चाहिए। कम से कम टॉप 2 या 3 में कौन कौन आते हैं। अति सघन वन में सबसे ज्यादा नैनीताल है। नैनीताल के बाद दूसरे नंबर पर देहरादून आता है, तीसरे नंबर पे उत्तरकाशी आता है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार मध्यम सघन वन की बात करते हैं। मध्यम सघन वन सबसे ज्यादा पौड़ी में देखने को मिलते हैं और सबसे कम कहां पर मिलते हैं? उत्तरकाशी में। ठीक है, और सबसे कम कहां पर मिलते हैं? पौड़ी में सबसे ज्यादा है, पौड़ी के बाद उत्तरकाशी है, नैनीताल, इनका नंबर आता है। सबसे कम उधम सिंह नगर में मिलते हैं। खुले वन की बात करें तो खुले वन भी सबसे ज्यादा पौड़ी में है और सबसे कम उधम सिंह नगर में। तो केवल आपको अति सघन वन को यहां पर याद करना है। अति सघन वन सबसे ज्यादा नैनीताल, सबसे कम हरिद्वार, उसके बाद मध्यम और खुले वन में सबसे ज्यादा दोनों पौड़ी और दोनों सबसे कम में उधम सिंह नगर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड राज्य की 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल वन आच्छादन में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी? यानी 16वीं वन रिपोर्ट में कितना वन क्षेत्रफल था और 17वीं वन रिपोर्ट में कितना था? जो 16वीं वन रिपोर्ट आई थी उसमें उत्तराखंड में 24,303.04 वर्ग किलोमीटर था और 17वीं वन रिपोर्ट में 24,305.13 वर्ग किलोमीटर है। तो लगभग कितना यहां पर बढ़ा है? 2.09 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। परसेंटेज में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो बढ़ा है, इंक्रीज जो हुआ है बहुत ही ज्यादा कम हुआ है। तो 16वीं वन रिपोर्ट में भी 45.44% था, अभी भी 45.44% है, लेकिन क्षेत्रफल में यहां पर बढ़ा है लगभग 2 वर्ग किलोमीटर के करीब। ठीक है, परसेंटेज में अगर हम इस वृद्धि को दर्शाना भी चाहें तो 0.003% आपको लिखना होगा, जो कि नेग्लिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यहां पर 17वीं के अनुसार वन कितना है वो नहीं पूछा है, 17वीं के अनुसार रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल कितना है वो पूछा है। रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल का मतलब है इस इलाके को सरकार, राज्य सरकार वन घोषित कर चुकी है, चाहे वहां पर वन हो या ना हो, राज्य उसे वन घोषित कर चुका है। उत्तराखंड में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल 71.05% है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर इसका होगा। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल में बात करें तो क्षेत्रफल में यह लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर के करीब बैठता है, जो पूरे राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 71% है। ठीक है, अगर हम रिकॉर्डेड वनों की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा वन उत्तरकाशी में है, सबसे कम हरिद्वार में है। ठीक है, रिकॉर्डेड वन की दृष्टि से 17वीं वन रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले। ध्यान रखना, रिकॉर्डेड वन की बात कर रहा है, रिकॉर्डेड वन में सबसे ज्यादा उत्तरकाशी और सबसे कम हरिद्वार। ठीक है, उत्तराखंड 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर कितने जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है? देखिए, उत्तराखंड के अंदर जो 17वीं वन रिपोर्ट आई है, जो 17वीं वन रिपोर्ट आई है वो पूरे देश के लिए, हर राज्य का उसमें राज्यवार विवरण दिया होता है। उत्तराखंड के अंदर 13 जिले हैं। 13 जिलों में से 8 जिले ऐसे हैं जिनके वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है।
थोड़ी थोड़ी वृद्धि हुई है, जिसमें उसमें शामिल किए गए हैं 8 जिले। जैसे सबसे कम वृद्धि कहां पर हुई है? सबसे कम वृद्धि रुद्रप्रयाग में हुई 0.13 वर्ग किलोमीटर, और सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो नैनीताल में हुई है 2.93 वर्ग किलोमीटर। टोटल 8 जिले हैं जहां पर वृद्धि दर्ज की गई। बाकी के जो 5 जिले हैं वहां पर गिरावट हुई है। तो 8 याद करने से अच्छा 5 को याद कर लीजिए जहां पर वन कम हुए हैं, जैसे बागेश्वर में कम हुए हैं, हरिद्वार में कम हुए हैं, चंपावत में, टिहरी में और उधम सिंह नगर में। सबसे ज्यादा जो कम हुए हैं वो बागेश्वर में हुए 0.02 वर्ग किलोमीटर, और सबसे ज्यादा जो कम हुए उधम सिंह नगर में हुए 3.171 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक वन वृद्धि हुई और सर्वाधिक कमी यहां पर की गई? तो सबसे ज्यादा जो वन वृद्धि हुई है वो किस जनपद में हुई है? सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है नैनीताल के अंदर, जहां पर कितना था? 2.93 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा वृद्धि यहां पर हुई है। और सबसे कम वृद्धि कहां पर हुई है? सबसे कम वृद्धि हुई है रुद्रप्रयाग में 0.13 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए। सवाल को करना किस जिले में सर्वाधिक वन वृद्धि और सबसे कम वन वृद्धि हुई है, तो वो ये वाले हैं। ठीक है। वन नीति से संबंधित निम्नलिखित नीतियों को सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित करके सही विकल्पों को चुनना है। तो वनों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष हैं, नीतियां हैं, अब उनको यहां पर जानेंगे। भारतीय वन अधिनियम ये कब आया था? भारतीय वन अधिनियम 1865 में आया था। इसके बारे में आप जानते हैं, भारतीय वन अधिनियम भारत में वनों से संबंधित ये पहला कानून था। भारत के अंदर वन विभाग 1864 में बना। एक जर्मन वन विशेषज्ञ था डिट्रिच ब्रेंडिस, उसको इसका महानिरीक्षक बनाया गया। इसी की सिफारिशों पर, इसी की सलाह में, इसी के नेतृत्व में अगले ही साल 1865 में भारतीय वन अधिनियम यहां पर आया। ठीक है। कार्य योजना वन विभाग ये कब शुरू हुआ? तो कार्य योजना वन विभाग इसे 1884 में शुरू किया गया। बेसिकली इसका मतलब यह है वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कब शुरू किया गया? 1884। ठीक है। वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कार्य योजना वन विभाग 1884 में लागू हुआ था। केंद्रीय वानिकी परिषद ये 1948 में बनी, ये भी आपका सही है। 48 के 2 साल के बाद 1950 में राष्ट्रीय वन महोत्सव की शुरुआत करी गई के.एम. मुंशी के द्वारा। नई राष्ट्रीय वन नीति ये 1952 में आई, ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए, अंग्रेजों के शासनकाल में यानी ब्रिटिश भारत में जो पहली वन नीति आई थी भारत की, वो 1894 में आई। जो नई वन नीति आई वो 1952 के अंतर्गत आई, और जो नई संशोधित वन नीति आई वो 1988 में आई। इन 3 वर्षों को आपने ध्यान रखना है। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही विकल्प यहां पे होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड के वनों से संबंधित, वृक्षों से संबंधित और वन रिपोर्ट से संबंधित सवालों को देखा। अभी आपके वनों से संबंधित और सवाल होंगे। हम वन रिपोर्ट के बारे में, अलग अलग जो वन आंदोलन हुए उत्तराखंड में, उत्तराखंड के अंदर पाई जाने वाली औषधियों के बारे में, वृक्षों के बारे में और सवालों को अगली कुछ क्लासेस में यहां पे कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।